हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। मैं हूं आपके साथ में पवन तिवारी। आज लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, राज्यसभा का भी ये सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन कृषि कानूनों के वापसी का जो बिल है वो पास हो चुका है और दोनों सदनों में इसे पूर्ण बहुमत के साथ में पास कर दिया गया है। और अब ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मोहर के बाद में कृषि कानून वापस हो जाएंगे। पूरी बात की हम जानकारी दें, आज क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएं तो लोकसभा के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधि निरसन विधेयक 2021 को पेश किया और इसके बाद उन्होंने कृषि कानून की वापसी की बात कही और जो भी प्रक्रिया थी उसे फॉलो किया गया और इसके बाद सभी सदन के जितने भी लोग थे उन्होंने हामी भरी और इसे वापसी कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दें, जो सदन में देखा जाता है वो इस बार भी देखने को मिला और जिस तरीके से शोर शराबे के बीच में ये देखने को मिलता है, जितने भी एमपीज़ हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी शोर मचाते हुए नज़र आते हैं। वो आज भी मचाते हुए नज़र आए। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस और जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, जितने भी दल हैं, सभी ने चर्चा की मांग की, लेकिन शोर शराबे के बीच में चर्चा नहीं हो पाई। जो लोकसभा के अंदर में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि सभी सदन के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाती हुई नज़र आ रही है। सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो जो ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है चर्चा करने का, लेकिन आप लोग व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि चर्चा की जाए, लेकिन अगर आप लोग शांति बनाएंगे तो चर्चा की जा सकती है। अधीर रंजन चौधरी के अलावा कई जो सांसद हैं वो लोग भी शोर मचाते हुए नजर आए, जिसके बाद 12 बजे तक पहले लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर इसके बाद 2 बजे तक इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, राज्यसभा के अंदर भी ये पास हुआ, शोर शराबे के बीच पास हुआ। वहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया, हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को 1 साल 2 महीने बाद, लगभग 14-15 महीने बाद नींद खुली है और उन्होंने लगाया कि ये काले कानून थे, लेकिन वापसी कर दी गई है। इस बात की हमें खुशी है। वहाँ भी चर्चा की मांग की गई, लेकिन इसके बाद भी वहाँ चर्चा नहीं हो पाई। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब उन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया था, विपक्ष पर उन्होंने क्या हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिल जब सदन में पेश किए जाए तो शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि लोगों के बीच हम इस बात से जाने जाएं कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया, ना कि हमने कितने घंटे शोर मचाया। वहीं उन्होंने जो कहा था कि संसद में आप चर्चा कीजिए, लेकिन शोर शराबे के साथ चर्चा नहीं हो, इस बात पर ध्यान दिया जाए। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला था। वहीं आपको बता दें, अब दोनों बिल पास हो चुके हैं। तो राकेश टिकैत हैं जो किसान के नेता हैं, किसानों के नेता, सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत, उनका बयान आया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा करे, साथ ही साथ सरकार एमएसपी कानून बनाए, उस पर चर्चा करे। और उन्होंने ये कहा कि जो किसानों की समस्या है उन पर चर्चा हो। 700 किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन पर चर्चा हो और विपक्ष भी इस बारे में हमारा साथ दे। वहीं मैं आपको बता दें, राकेश टिकैत ने जो कहा, उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर 2021 यानी जो आगामी 4 तारीख है, इस दिन एक पंचायत बुलाई जाएगी, एक बैठक बैठेगी। उसके बाद आगे की जो भी प्लान होगा किसानों का, किसान जो अभी इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर है उनके आंदोलन का, वो तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। वहीं जब बॉर्डर पर जो किसान बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे 700 भाई अपनी शहादत दे चुके हैं। ऐसे में खुशी मनाने से ज़्यादा अब सरकार जो है उसे एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर चर्चा करनी चाहिए। ये देखने वाली बात होगी कि आगे चर्चा होती है एमएसपी पर। क्या जो 6 मांगे, 7 मांगे, जितनी भी मांगे किसान आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं, उस पर क्या नतीजा निकल कर आता है। साथ ही साथ में अब राष्ट्रपति के पास शायद आज ही ये बिल भेज दिए जाए, उसके बाद जो वापसी की पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए और तीनों कृषि कानून लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने के बाद उनके रजामंदी के बाद वापसी हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।